हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी टॉक 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 में जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करने वाले हैं उनकी क्या नेट सैलरी रहेगी। मैंने लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक की इसमें सैलरी एक्सप्लेन करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके 4 ये प्लस एलिमेंट्स होते हैं बेसिक पे, डीए, एचआरए एंड टीपीटी। इन सबको आप प्लस करते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, और ये जो बिगनर्स है उनके लिए मैं ये चीज एक्सप्लेन करूँ। ऐसे ही आपकी ग्रॉस सैलरी में से कुछ बेसिक डिडक्शंस होती हैं तो आपकी नेट सैलरी बनती है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 की पोस्ट है आपकी एमटीएस। इसमें ग्रेड पे आपका 1800 होता है, लेकिन जो बेसिक होता है वो 18000 है। और जो आपका डीए है ना, वो बेसिकली अब 55% हो चुका है ऑफ बेसिक, और ऐसी एचआरए 30% ऑफ बेसिक हो चुका है। तो आपका 9900 हो गया डीए और एचआरए आपका हो गया 5400, 18000 का 30% बेसिकली। जो आपका टीपीटी है वो लेवल 1 और 2, बेसिकली 1 और 2 इन दो पोस्ट के लिए होता है 1350 प्लस डीए। डीए यानी 1350 का 55%, क्योंकि अभी आपका डीए कितना है 55%, यहां मैंने आपको बताया था, तो वो होता है 30 लेवल 1 और 2 के लिए। लेवल 3 से 8 के लिए अलग होता है, वो अभी हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फिर आपका टीपीटी हो गया 1350 प्लस डीए, यानी जो है 55%, तो आपको कैलकुलेट करके हो गया 2092। तो आपकी लेवल 1 में जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 35,392 रुपीज। ऐसी अगर हम देखेंगे लेवल 2 में आपकी सैलरी बनती है 38,907, लेवल 3 में आपकी बनती है 45,725, और जो लेवल 4 की पोस्ट है जो ज्यादातर सीजीएल में रहती है, टीए, यूडीसी, ग्रेड डी की ले होती है, इसमें आपका 2400 ग्रेड पे होता है और बेसिक होता है 25,500, और 55% आपका डीए है तो वो बन गया आपका 14,025 रुपए, और एचआरए बन गया आपका 30%, दैट इज 7,650 रुपीज। और टीपीटी आपका कैलकुलेट होगा, हाँ अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेवल 2 से लेवल 3 से 8 तक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ टीपीटी का। टीपीटी अलाउंस बेसिकली लेवल 1 से 2 तक होता है 1350 प्लस डीए, डीए जो 55% है। लेवल 3 से 8 तक आपका टीपीटी होता है 3600 प्लस डीए, जो हो गया 55% डीए। तो आपको बेसिकली 3600 का 55 करना होता है, इसका 3600 का 55%, इसमें भी यही होता है 1350 का 55%। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे टीपीटी हो जाएगा 5580 रुपीज। तो आपकी लेवल 4 में जो सैलरी मिलती है वो मिल रही है 52,755। ये ग्रॉस सैलरी है, अभी ये नेट नहीं है, लेकिन काफी अच्छा अमाउंट है। अगर हम देखें लेवल 4 की भी में भी एक अच्छी सैलरी बन रही है आपकी। और ऐसे लेवल 5 जो होता है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, उसमें आपकी सैलरी बनती है 59,600। लेवल 6 देखें जो होता है आपका जेएसओ इंस्पेक्टर, और एक जेटीओ होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर। एक स्टेनो ग्रेड 1 होता है जो ये 4200 ग्रेड पे में की होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स में बेसिकली इनकी होती है, जैसे सीबीआईसी हो गया, और एक एग्रीकल्चर करके मिनिस्ट्री होती है। इन सब में आपका 4200 ग्रेड पे होता है स्टेनो ग्रेड 1 का। तो उसमें आपकी देखेंगे 4200 ग्रेड पे हो गया, बेसिक हो गया आपका 35,400, और आपकी सैलरी बनेगी 71,070 रुपीज। और ऐसी लेवल 7 जो इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, ग्रेड 1, हाँ यहाँ पे भी आप सोचेंगे स्टेनो ग्रेड 1, एक्चुअली स्टेनो ग्रेड 1 मिनिस्ट्रीज में जो होते हैं उनका ग्रेड पे 4600 होता है, और जो डिपार्टमेंट में होते हैं जैसे सीबीआईसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो उनका 4200 होता है। तो उसमें आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4600, बेसिक हो जाएगा 44,900, और आपकी जो सैलरी बनेगी ग्रॉस वो बनेगी 88,645 रुपीज। डबल एओ की पोस्ट लेवल 8 की पोस्ट होती है। ये कुछ साल पहले इसकी वैकेंसी निकलती थी, अभी 1-2 साल से कोई वैकेंसी इसकी आ नहीं रही है। ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। 47,600 इसका बेसिक पे हो गया, और इसमें आपकी सैलरी बनती है ग्रॉस 93,640 रुपीज। और ये ना मतलब काफी सही पोस्ट होती थी, पहले निकलती थी इसकी वैकेंसी सीजीएल के थ्रू, और डायरेक्ट आप गस्टेड ऑफिसर बनते थे इसमें, लेकिन अभी ये कुछ साल से इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है।
चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपकी नेट सैलरी डिस्कस करते हैं। देखिए ग्रॉस सैलरी में से हम ये कुछ चीजें माइनस करते हैं, जैसे CGHS, CGE, GIS और NPS, तो आपकी नेट सैलरी बनती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, लेवल 1 से लेवल 5 तक आपका CGHS का फिक्स्ड अमाउंट होता है 250 रुपीज, ये आपका डिडक्ट होगा। और जो CGE GIS होता है, ये होता है एक इंश्योरेंस होता है, ये 30 रुपीज डिडक्ट होता है। लेवल 1 से लेवल 5 सेम रहता है। और जो NPS होता है, बेसिकली ये होता है आपका बेसिक प्लस DA का दो, आप अपना बेसिक पे और DA को प्लस करेंगे, उसका 10% माइनस होता है आपके सैलरी से। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, जैसे सपोज कीजिए MTS की पोस्ट है, उसका बेसिक पे हो गया 18,000 और DA हो गया 9,900, इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका 10% जो हुआ 2790 रुपीज, ये डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से। और इसका इसी का ही सेम बेसिक प्लस DA का ही 14% गवर्नमेंट आपको अपने पास से देती है। मतलब 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट करती है और 14% उसमें खुद से ऐड करती है, तो वो आपकी सेविंग्स में ऐड होता रहता है। तो हम ये 3 चीजें डिडक्ट करेंगे तो फिर आपकी नेट सैलरी बनती है। तो लेवल 1 में अगर आप देखेंगे नेट सैलरी जो आपकी बनती है वो बनती है 32,322 रुपीज। लेवल 2 में आपकी बनती है 35,542 रुपीज। लेवल 3 में 42,081 रुपीज। लेवल 4 में 48,522 रुपीज और लेवल 5 में आपकी बनती है 54,794 रुपीज। लेवल 6 में आपकी नेट सैलरी बनती है 65,073 रुपीज। अच्छा, जो लेवल 6 to 8 होता है, इसमें CGHS आपका 450 डिडक्ट होता है और लेवल 8 में 650, और इसमें इंश्योरेंस का जो ये कॉस्ट है ये 60 रुपीज डिडक्ट होती है। तो लेवल 6 की जो नेट सैलरी बनेगी 65,073 रुपीज और लेवल 7 की 81,175 रुपीज और लेवल 8 की 85,552 रुपीज, जो एक काफी अच्छा अमाउंट है। और एक चीज और अब आपके लिए बेनिफिट हो गया है, वो ये हो गया कि आपका 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। इसमें आई थिंक लेवल 6 तक तो किसी का भी टैक्स नहीं लगेगा, 7 से देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपका टैक्स लगे 7 से, लेकिन 6 तक तो 100% कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपकी ये एक तरीके से नेट सैलरी इन हैंड लेवल 6 वालों तक की, कि उनका इसमें अब कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो ये काफी अच्छी है, काफी अच्छी सैलरी है ये 65,073 रुपीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि YCT और ZCT की भी हम वीडियो अपलोड करें, उनकी भी नेट सैलरी बताएं, तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।